कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता। आश्चर्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ धर्म की व्याख्यान कर रहे हैं, दुख के मूल कारण को बता रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्वेश्वर जी महाराज उस पर अपनी देशना दे रहे हैं। और कल यहाँ पर समझा रहे थे, अस्थि रूप सोचना प्रारंभ करो, नास्ति रूप मत सोचो। जगत में जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, वे नास्ति रूप सोचने से होती हैं। जो नेगेटिव सोचता है वैसा आसपास का वातावरण तैयार होता है। यदि आप सोचो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप नियम से बीमार हो जाओगे। कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा सोचो नियम से कुछ ना कुछ होगा और आपका वहां से लिंक बैठ जाएगा। जैसा हमारे अंदर परिमन चलता है वैसा बाहरी परिवेश तैयार होता है, बाहरी वातावरण तैयार होता है, वैसे निमित्त मिलते हैं। अंदर तीव्र तीर्थ यात्रा की भावना होती है तो तीर्थ यात्रा वाले निमित्त मिल जाते हैं। जैसी अंदर तीव्र भावना चलती हैं वैसे आसपास के परिवेश तैयार होते हैं। आपका मन यदि किसी कार्य को करने में तीव्र इच्छा कर रहा है तो वैसे लोग मिल जाएंगे आपको। इसलिए आश्चर्य करें, एक अंतिम बात समझना, जगत की में सारी निरोगता, मानसिक निरोगता, सच्ची निरोगता चाहिए तो अस्थि रूप सोचना प्रारंभ कर दो। जितने नास्ति रूप चिंतन कर रहे हैं उससे तुम्हारा उल्टा ही हो रहा है, उससे अच्छा नहीं हो रहा है। एक सज्जन, आचार्य कह रहे हैं, एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज अमुक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं तो यहां हूं, वो मुझसे कई किलोमीटर दूर है, उसके ही तो भाव हैं, उसका ही तो वचन है, उसका ही तो परिणमन है, मेरे में तो उससे कुछ हुआ ही नहीं है फर्क। उसके बोलने से मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके शब्द, उसके भाव, परिणमन उसी में है, परिणमन मेरे में नहीं है। ऐसा यदि सोचना प्रारंभ कर देंगे फिर दूसरा हमारे और कुछ ही बोलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गाली देगा वो भी अपने में ही कर रहा है, पर में पर का परिणमन होता नहीं है। त्रैकालिक सूत्र है, सुंदर चेहरे को देखकर आपकी आंखों में परिणमन होने लगा तो वो तेरी आंखों में ही हुआ है, उसके चेहरे में नहीं हुआ है। इस सत्य को समझो, इस सत्य को जानो। मांत्रिक शक्ति तुम्हारे पास है, तांत्रिक शक्ति तुम्हारे पास है, प्रोक्त शक्ति तुम्हारे पास है। इन तीनों शक्ति वालों से कहना है कि अपनी शक्ति का प्रयोग का क्षेत्र में, अपनी भाषा में, जिरवाणी की भाषा में करो। जिस क्षेत्र में आप हो वहाँ जैनत झलकना चाहिए। आचार्य को कह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी शक्ति में, अपनी शक्ति का प्रयोग जैनत की रक्षा करने में करो, जैनत को डुबाने में मत करो। आचार्य कह रहे हैं, मेरे मित्र पुनः कहना है तुमसे, जब भी किसी भी मंत्री के बगल में बैठे हो, किसी मिनिस्टर के बगल में बैठे हो, किसी बड़े व्यक्ति के बगल में भी बैठे हो, वो कहे रात में जैन साहब नाश्ता कर लो, उस समय बिल्कुल मना कर देना। भले तुम रात में भी खाते हो तब भी मना कर देना, मत खाना। मैं जैनत को चौराहे पर ले जाऊंगा नहीं। हम अपनी जैनत को चौराहे पर नहीं ले जाएंगे। होता क्या है, व्यक्ति घर में भले नहीं खाए, घर में जल्दी खा लेता होगा, लेकिन कहीं शादी पार्टी या किसी मीटिंग में जाता है तो वहां रात में खा लेता है। सब उल्टा होता है। जबकि आचार्य ने कहा है कि भाई घर में जब तुम रहते हो तो सूखी रोटी खाओ तो चलेगा। घर में तुम जब रहते हो, कोई नहीं रहता, आप सूखी भी रोटी खाओगे, नमक जीर से भी रोटी खाओगे तो चलेगा। लेकिन जब कोई मेहमान आए ना तो अच्छा भोजन करो।
वैसे तुम सूखी रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम यदि कंजूस और मान लो घी खर्चा करने या सामग्री खर्चा करने में दुख दर्द होता है, पैसा बचाने की सोचते हो, तो आचार्य उनका सूखी रोटी खाया करो घर में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत खाओ, तुम पानी पी के सोया करो। लेकिन जब मेहमान तुम्हारे घर में आए, 4 लोग तुम्हारे घर में आए, इतना अच्छा खाओ कि वो देखकर जाए तो 4 जगह तारीफ करे तुम्हारी। आप अकेले में क्या कर रहे हो, कोई को मतलब नहीं है आपसे, कि 4 लोगों के बीच में आप क्या कर रहे हो। 4 लोग जब देख के जाते हैं तो वही आपकी इमेज बनाते हैं। आप सोचते हो हमारी इमेज बनती कैसे? आपकी इमेज आपके बनाने से, आपके अकेले घर में रहने से इमेज नहीं बनती। आप 4 लोगों के बीच में जैसे रहते हैं वैसी इमेज बनती है। आप 4 लोगों के बीच में यदि अच्छे से रहते हो, गुस्सा नहीं करते, शांत रहते हो, तो आपकी इमेज बन जाएगी आप शांत रहते हो। आप घर में तो शांत रहते हो, लेकिन 4 लोगों के बीच में जब कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आता है समाज का, तो उस समय तुम गुस्सा कर लेते हो, तो आपकी इमेज बन जाती है गुस्सा करता। आचार्य हम लोगों को बहुत शिक्षाएं देते थे, तो समझाते थे भाई सबके बीच में गुस्सा करना, लेकिन स्टेज पर गुस्सा मत करना। तो गुस्सा है तो कर लेना कमरे में, लेकिन मंच पे गुस्सा मत करना। कि क्यों? ऐसा है कि जो मंच पे आप बैठे हो, जहां पर लोग सुनने आए आपको, वे आपके कमरे में जरूरी नहीं है आए, वे आपके पास दिन भर में आए कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ आपको नीचे देखकर दर्शन करके चले गए, अब पूरे दिन भर नहीं आएंगे। वो अगले दिन आएंगे तब भी वो स्टेज पे ही देखेंगे तुमको, फिर चले जाएंगे। सभी लोग जो नीचे दर्शन कर रहे हैं स्टेज पे, वो जरूरी नहीं है कक्ष में आके आपके दर्शन करें, आपके पास बैठे आपसे बात करें। वे तो नीचे दर्शन करे और चले गए। अब नीचे जो आपका रूप देखा उन्होंने, चाहे क्रोध वाला रूप देखा हो, चाहे शांत वाला रूप देखा हो, बस वही उनके दिमाग में छाप छोड़ गया। ये कब समझाते थे? जब हम लोग बहुत बिहार करके आते थे, और बिहार करने के बाद फिर स्टेज पे बैठ जाते थे। स्टेज पे प्रवचन के लिए और संचालक बहुत देर लगाता रहता था इधर उधर की बातें करने में। इधर गर्मी पड़ रही है, इधर समय हो रहा है, हार का भी समय निकाल देता था। इतनी बातें, इतना सम्मान, इतना सब कुछ, और बोलने में तो गुस्सा आचार्य जी हमको आता था। आचार्य जी आप इसको बोलो ना, कुछ जल्दी से करे ये। तो सब साधु बोलते थे आचार्य जी को, आचार्य शांत चुपचाप सुनते रहते सब साधुओं की, कोई कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोलते थे, और ना उसको कुछ बोलते थे। जो संचालन कर रहा है उसको भी कुछ नहीं बोलते थे, और हम लोगों को बस सुनते रहते थे। हम लोग खूब सब लोग के इतना चला के लाए, वो 15 किलोमीटर चला के लाए, और आते से स्टेज पे बिठा दिया, थोड़ा रेस्ट भी नहीं दिया। और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, गला सूख रहा है, और हार का समय है, तब भी ये लोग कैसे लगे हुए, तब ये आचार्य चुपचाप सुनते रहते। बाद में फिर हार के बाद फिर समझाते थे, देखो इतना तो चल ही लिए, अब चल के तो आई चुकी हो, अब तुम कह दो नहीं थक गए हम नहीं करेंगे प्रवचन वचन, और कमरे में चले जाओ। अब इतने सारे लोग आए थे, उन लोगों पे आपका क्या असर पड़ेगा? आप शांति से मंच पर बैठ जाओ। अब थके हो, वो तो मुझको भी समझ आ रहा है, मैं भी थका हूं, मुझे भी समझ आ रहा है, उस संचालक को समझ नहीं आ रहा। वो तो अपना गाड़ी में बैठ के आया, ऐसा घर से तैयार होके आया, उसे तो पता नहीं कि चलने में कितनी थकान होती है। तो वो तो लगा ही है पकड़ के, नहीं कई जगह मिल जाते हैं, घंटों घंटों बोलते हैं। यहाँ पे तो अच्छे लोग हैं, बस सीधा निवेदन कर देते हैं, कुछ बोलते नहीं नहीं तो कई जगह ऐसे संचालक होते हैं, आधा पौन घंटा के उनकी जब कोई प्रवचन उनके ना हो जाए तब तक महाराज को माइक मिलते नहीं। यदि 8 बजे सवा चालू होगी तो 9:30 10 बजे से पहले माइक मिलेगा ही नहीं महाराज को। इतना बोलते हैं कई जगह संचालक। तो बोलते थे अब आ ही गए हैं, बैठ ही चुके हैं, अब गुस्सा करेंगे तो अपना ही इमेज खराब होगा, उसका कुछ नहीं जाने वाला। वो तो कहेगा हम तो श्रावक हैं, आप तो महाराज हैं, आपको थोड़ी ना गुस्सा करना चाहिए। ये नहीं समझेगा कि महाराज का शरीर भी तो श्रावक के जैसा ही होता है। जैसे तुमको पीड़ा तकलीफ दर्द होता है, कंठ सूखता है, वैसे महाराज का भी शरीर वैसा ही है, उनका भी कंठ सूखता है।
लेकिन उससे उनसे उसको मतलब नहीं होता, तो उस समय आपको शांत रहना। तो यहाँ पे कहने का मतलब आचार्य वो नहीं कह रहे हैं कि आप कैसे भी रहो, लेकिन जब किसी आप मीटिंग में जाते हो, किसी आप धर्म सभा के बीच में जाते हो, अन्य समाज धर्म सभा में जाते हो, अन्य लोगों के बीच में जाते हो, और रात्रि में किट्टी पार्टी कुछ भी रखा गया है और वो आपसे कह रहा है आओ जैन साहब नाश्ता कर लो, तो आचार्य उस समय बिल्कुल मत करना, बिल्कुल अपने धर्म को मत ला जाना, स्पष्ट बोलना मैं नहीं खाऊंगा रात में, मैं अधिकारी हूं, मैं हूं, मेरा धर्म अधिकारी नहीं है, मैं नौकर हूं, पर मेरा धर्म किसी का नौकर नहीं है। आप किसी के यहां काम करते हो, किसी के अंडर में रहते हो, तो आप अधिक उसके नौकर हो, आपका धर्म उसका नौकर नहीं है। उसकी आपकी सेवा मैं सामने बैठा हूं, पर धर्म बेचने नहीं बैठा हूं। मैं आपकी सेवा करता हूं, आपके सामने बैठा हूं, आपकी मीटिंग में आऊं, लेकिन अपना धर्म बेचने नहीं बैठा हूं। उनके सामने रात्रि भोजन करना ही नहीं। उनको समझ में आएगा ये है सच्चा जैनी। पूरी समाज बैंड बजाकर उतनी प्रभावना नहीं कर पाएगा जितनी प्रभावना एक व्यक्ति अपने नियम को पालन करके कर लेगा। एक व्यक्ति जब नल में छन्ना लगाकर पानी पीता है तो जो प्रभावना होती है वो पूरी समाज बैंड बजाकर भी नहीं कर सकती। तुम गरीब के बेटे भी क्यों ना हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, पर इतना तो तुम्हारे पास है कि नाक पहुंचने को रुमाल खरीद सकता है। धिक्कार हो, नाक पहुंचने को रुमाल खरीद सकता है, लेकिन पानी छानने के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता। कितना गरीब कब से हो गया है। आज घरों में नहीं मिलते छन्ने, ढूंढवाओ। और अब की छन्ना तो क्या नल में लग गए, थैलियां लग गई बस नल में, अब लगी रहे 6-6 महीने तक निकलती नहीं है। बस एक बार लगा दी, महाराज जी हाँ पानी छान के पीते हैं। कैसे? नल में छन्नी लगा के रखी हमने, तो नल में एक छन्ना टांग दिया है और उसी को खोल लेते हैं और भर के पी लेते हैं। हम तो छना पानी पीते हैं। वो 6 महीने जब वो सड़ जाता है, बिल्कुल गलत जाता है पूरा, जब फटने लगता है, जगह जगह से गड्ढा हो जाते हैं, तब जाके तुम बदलते हो। और वैसे तुमसे कहा एक छन्ना निकालो पानी छानने का, तो पूरा कबर्ड खोल लोगे, इधर उधर ढूंढ लोगे रखा है कि नहीं रखा कहीं पे। कब याद आती छन्ने वन्ने की? अब तो तब याद आती है जब कोई महाराज का चौका लगना होता, या कोई त्यागी वृत्ति तुम्हारे यहाँ आ रहा हो नगर में, उसको भोजन कराने का जिम्मेदारी आपको मिल जाए, तब आप ढूंढा ढांडी करते हो कहाँ रखा है छन्ना। वैसे तो जरूरत ही नहीं, आजकल तो फिल्टर, एक्वागार्ड, उसी का ही पानी पीना है, तो छन्ने की क्या जरूरत, उसमें कहाँ छन्ना लगेगा। एक्वागार्ड वो है, और वॉशरूम में गीजर है, कहाँ में छन्ना लगा, छन्ने के स्थान ही नहीं है। छन्ने के स्थान ही खत्म हुए। पहले नल भी वैसे थे जिनमें लग जाते थे छन्ने, तो अब तो नल ही ऐसे कि छन्ना लगाओ तो सड़क के नीचे गिर जाए। पहले तो टोटी वाले थे तो वहां ऐसा टिक जाता था ना धागा, वो रस्सी बंध जाती थी तो उससे अटक टंगा रहता था। अब तो नली इतने स्मूथ हैं, इधर तुमने लगाया थोड़ा सा प्रेशर, और बहुत प्रेशर से आते हैं आजकल दिन, और जैसे ही प्रेशर खोला तो फट से नीचे गिरे। इस तरह के तो नल हो गया। अब छन्ने टिकने की जगह नहीं बची, लगाएं किसमें, वहां की सब छना ही छना आ रहा है। तो आचार्यवन कह रहे हैं इतने गरीब मत बनो, पैसा ना भी हो तो घर में कम से कम पानी छानने का छन्ना तो रखो। यही तो जैनी की पहचान है। कम से कम अपनी पहचान को मत मिटाओ। घर में भजनों का बिलगुआ भी करते हो, लोगों को बुलाते हो, तो जो भी बांटना है बांटो, लेकिन साथ में छन्ना जरूर बांटो। आप बुलाते हैं ना लोगों को भजन के लिए, गीत के लिए, तो कह रहे आचार्यवन बुलाओ, और जो बांटना तुम्हारी श्रद्धा हो वो बांटो उनको। हीरे मोती का सामान है वो बांटो, लेकिन सबके साथ में एक छन्ना जरूर बांटो। कोई पूछे ये क्या, तो कह सको गर्व से ये हमारी पहचान। जैसे भी आसाम में आते ना, तो कोई को भी सम्मान करते हो तो गमछा पहनाते हो, पहनाते ना गमछा, ये आसाम की संस्कृति। क्या बोलते हैं,
ये आसाम की संस्कृति। और उसको गमछा पहना दे दो व्हाइट वाला, वो ऐसी किसी का ही सम्मान करो तो शील्ड दो, माला पहनाओ, मुकुट लगाओ, सब कुछ करो, साथ में से एक छन्ना भी पकड़ा दो, जिससे यदि वो भूल गया होगा ना जैनत्व को, ये जैनत्व की संस्कृति है। यदि कोई भूल गया होगा कि पानी भी छाना जाता है जैन धर्म में, तो कहेगा ये क्या दिया इन्होंने, शील्ड दी, समझ में आया, माला पहनाई, अपन सम्मान करते ना यहाँ पे, शील्ड देते हैं, माला देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं, मुकुट लगा देते हैं, तिलक लगा देते हैं, साथ में धीरे से छन्ना और पकड़ा दो। वो कहे ये क्या, ये कपड़ा क्यों, ये जैनत की पहचान, कनक कलेबा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह, ये छन्ना ये जैनियों का चिन्ह है, पहचान है कि जैनी लोग पानी, जगत में और किसी की पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक जैन व्यक्ति की पहचान है कि जैनी पानी छान के पीता है। कोई से ही पूछ लो आप, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, जैनी की कोई पहचान बताएगा, ये रात में भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को क्या जानते हो, तो वही बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी जीव हिंसा नहीं करते, पानी छान कर पीते हैं। जीव हिंसा नहीं करते, पानी छान कर पीते हैं। पानी छानना तो कोई भी छोटा संप्रदाय कोई भी होगा, वो जैनियों की पहचान बता देगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब भी मेहमान आए टीका करो, साथ में छन्ना जरूर दो, बोलो पकड़ो, इससे पानी छान कर पीना। यदि भूल भी गया होगा पानी छानना, तो छन्ना देखो, अपने आप पर धिक्कार, अरे देखो मैं जैनी होकर अपने जैनत्व के चिन्ह को भूल गया। राष्ट्रीय चिन्ह होते ना हर चीज के, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय वस्त्र, सब ऐसा होता है। प्रदेश के चिन्ह होते हैं, प्रदेश का सब कुछ होता है। ऐसी जैनत्व का चिन्ह छन्ना। तुम शादी करते हो, दहेज देते हो, साथ में छन्ना जरूर दिया करो। उससे बोलना ज्ञानी, अन्य सामग्री तो राग की हैं, ये जिन शासन की रक्षा करने नहीं करेंगी, लेकिन ये जिन शासन की रक्षा करने के लिए साथ में लेकर जाना। बैंडों पर पैसा खर्च कर सकते हो, और सच्चे जैनी हो तो नियम ले लो, घर में कोई भी मेहमान आएगा, सबसे पहले छन्ना हाथ में पकड़ा दो। ये क्या है, बोल देना ये धर्म का चिन्ह है, कनक कलौआ छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। आपका समय आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता।